दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजय पथ पर। कहने को तो ये राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन जो इसकी हालत है वो गौशाला से कम नहीं। आप ये देखिएगा, यहाँ पर आपको तमाम ऐसा लगेगा कि मानो यहाँ पर गौशाला ही होंगी और तमाम इस प्रकार की गंदगी यहाँ पर। बहरहाल कुछ दिनों पहले एक खबर करी थी, तकरीबन 26-27 लाख लोगों ने वो खबर देखी, जहाँ पर आपको दिखाया था कि कैसे इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में घास जमी पड़ी है 2-2 फुट की। उसका असर ये हुआ कि जो कंपनी है या जो कंपनी से जो चल रहा है कोर्ट में मामला, तो उन्होंने उस स्टेडियम को साफ करवाने के लिए देखेगा कुछ मजदूर भी भेजे। आप देख रहे होंगे कि जो स्टेडियम साफ करने आए हैं, ये खबर का थोड़ा असर तो है, लेकिन असर वो नहीं हो पाया जिसके लिए खबर करी थी। खबर ये थी कि जो यहाँ पर सिक्योरिटी करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, ये मामला था। लेकिन अभी तक तनख्वाह क्यों नहीं मिली है, इस पर भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि लेबर कोड से लेकर और तमाम जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ ये लोग गए हैं। अब ये खुद सोचिएगा, 10-11 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले ये लेबर कोड के चक्कर काट रहे हैं, 17 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। भाई साहब, कहाँ कहाँ गए आप इसके बाद? क्योंकि पिछली बार तो हमने खबर दिखाई थी आपकी और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी उसका मिला था। उसका आज तो आए हैं और आपने इन्हें जाने नहीं दिया मजदूरों के अंदर। कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक लेबर कोर्ट? मैं लेबर कोर्ट में गए थे हम लोग। वहाँ पे जो हमने एप्लीकेशन डाली थी, वहाँ पे 2-3 बार हमारी तारीख लगी हैं, लेकिन वहाँ पे फिर एक सहमति हो गई थी। मिस्टर अंशुल पठानिया जी जो आईआरपी हैं, कोर्ट की तरफ से अपॉइंट हैं, वो जो स्टेडियम को इस समय चला रहे हैं, उन्होंने जो है हमारी कंपनी को पेमेंट करने की बात कही थी कि मैं इनकी कंपनी को पेमेंट करूँगा। तो उन्होंने 3 बार हमारी कंपनी को पेमेंट किया है और वो पेमेंट हमें मिला है। लेकिन अभी जो है 17 महीने से हमें टोटल जो अमाउंट हमारा है वो 17 महीने का हमारा बैलेंस है। तो अभी चक्कर काट रहे हैं लेबर कोर्ट, लेबर कमिश्नर, तमाम चीज़ें हैं। हाँ, लेबर कोर्ट अब मैं फाइल देख रहा था, कौन गए हैं? नहीं, पहले गए थे, फाइलें मेरे पास सब हैं, लेकिन उसके बाद हम नहीं गए। हमने कहा चलो एक महीने का पेमेंट आ रहा है, जो पिछला पेमेंट पेंडिंग हमारा पड़ा कुछ डिसीजन मिले हैं, मतलब कि इनकी पेमेंट करो लेबर? हाँ, डिसीजन यही मिला था। पठानिया जी से बात हुई थी लेबर कमिश्नर की, तो एक महीने की पेमेंट जो है हमारी तभी आई थी 3 बार। तो हमने कहा चलो ठीक है, एक महीने का पेमेंट अगर हमारा आता रहेगा तो जो हमारा पिछला पेंडिंग पेमेंट है, यहाँ पे जब कोई कंपनी टेक ओवर करेगी तो हमारी कंपनी है ट्रिग। हमारी कंपनी ट्रिग है, लेकिन स्टेडियम को चलाने वाली अगर कोई दूसरी कंपनी यहाँ पे आएगी तो उस समय जब हमें जो है पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन वो एक महीने का जो पेमेंट है वो भी जो है फिलहाल हमें नहीं मिल रहा है। बुरा हाल है। आप भी काम करते हैं यहाँ पे? जी सर। 17 महीने से कैसा घर चल रहा है फिर? बस सर क्या करें सर, ऐसे करें, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है उसमें कर रहे काम। और तो स्टेडियम का हाल तो आपने देख ही लिया था, अंदर से दिखाया था, 2-2 फुट की घास वहाँ पर जमी थी, पूरा खंडर हो रखा है, मानो कोई भूतिया स्टेडियम हो, पूरा खंडर। और यहाँ पे हाल देखिएगा, थोड़ा सा वैसा हटना जरा, ये देखिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे गौशाला यहाँ पर होगी। ये हाल है फ्रंट गेट का, वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लिखा हुआ है और फ्रंट गेट का ये हाल है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि आईपीएल हम यहाँ पे कराएंगे, यहाँ पर हम लोग जो अभी वर्ल्ड कप चल रहे हैं, वर्ल्ड कप हम लोग करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि रणजी तक भी नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से हालत हो रखी थी। हालांकि कुछ लेबर तो भेजी है इन्होंने, लेबर को क्यों नहीं जाने दिया अंदर? सर जब सेट ही नहीं है सर, हम कैसे भेज सकते हैं अंदर? इस चक्कर में नहीं भेजा हमने। अच्छा। तो रात को आ गए थे 2 बजे। अच्छा। उन्होंने बोला अंदर जाना है, हमने मना कर दिया भाई अंदर नहीं जाना। तो हमने अपने सुपरवाइजर को फ़ोन करा रात को, उन्होंने मना करा कि भाई मत जाना दो अंदर। अच्छा। कह सुबह देखते हैं क्या होता है। बस उसके बाद उन्होंने वो करा फिर जो भी। तो आप जाने नहीं देंगे ना अंदर अभी तक? अभी जाने नहीं देंगे सर, क्या करें फिर जब तक पेमेंट नहीं मिली हमारी। चलिए, सही बात भी इनकी, भाई 17 महीने से पेमेंट दो, क्योंकि जो मजदूर हैं इनको भी तो पेमेंट चाहिए होगी। जब इनकी पेमेंट हो सकती है तो इनकी पेमेंट क्यों नहीं हो रही है? ये अलग अलग क्यों चीज़ें कही जा रही है कि भाई उनका पेमेंट हो रही है, इनकी नहीं हो रही है? बोई भाई आप भी आइएगा, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग थे साथ में तो आप भी थे उस समय। क्या कुछ हो रहा है? अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। खबर जो दिखाई थी उसके लिए कम से कम असर हुआ है कि स्टेडियम साफ करने के लिए कुछ लेबर आई हैं। एक खबर का असर ये तो हुआ है, ये शायद मुझे लग रहा है कि सरकार ने जब देखा कि चीज़ें किस प्रकार से चल रही है तो शायद संज्ञान लेकर ये देखा कि स्टेडियम को साफ करवा जाए, जिसके लेकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये लेबर भी आई है। और लेबर के साथ जो आए आप देख सकते हैं सामने गाड़ी में जिला मंत्री भाजपा यूपी के जहाँ के भी हैं। ये भी कुछ कनेक्शन है आपस में? कनेक्शन आपस में क्या ठेकेदारी होंगे? तो सीधी सी बात है, ठीक है ठेकेदार ने लेबर तो लाई है, पर इन लोगों का मेहनताना कौन देगा जो 17 महीने से जिनकी सैलरी नहीं मिली है? तो बड़ा दुर्भाग्य ये है कि
कि उत्तराखंड सरकार को ऐसी कंपनियों को या तो ब्लैकलिस्ट करना चाहिए या टर्मिनेट करनी चाहिए जिन कंपनियों ने इस प्रकार के लोगों का शोषण किया और है। इसमें उत्तराखंड सरकार का भी घाटा हो रहा है। घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर इस कंपनी को जो यहाँ से मुनाफा होता तो कुछ परसेंटेज जो उत्तराखंड सरकार की इस पे तय हो रखे थे कि भाई अगर आपको महीने का इतना फायदा होगा तो कुछ परसेंटेज उत्तराखंड सरकार को भी देना पड़ेगा, वो घाटा भी हो रहा है। आज तो ये हाथी की तरह स्टेडियम हो गया है कि यहाँ पर वे खाए जा रहा है, एक हिसाब से हजम किए जा रहे हैं। मेंटेनेंस का लाखों रुपए लग रहा है परंतु कमाई कुछ नहीं हो रही है। तो कमाई हो सकती थी वो भी भाई कमाई इसमें। बिल्कुल हो सकती है। कितने गेम्स चल रहे हैं, आप ये लगा लो अभिमन्यु जो एकेडमी है वहाँ एक दिन भी स्लॉट खाली नहीं है, हर दिन वहाँ वो मैचेस हो रहे हैं। तो क्या उससे अच्छा ये, अगर उससे अच्छा स्टेडियम है, उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला है, ज़्यादा लोग मैच भी देखे हैं यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैच हुए थे अफगानिस्तान, हमने खुद देखे हैं जो पिछले बार जब मैच हुए थे हम खुद आए थे। परंतु दुर्भाग्य यह है कि उत्तराखंड सरकार ने जिन लोगों को या जिन कंपनियों को रख रखाव के लिए दिया है, मेंटेनेंस का दिया है, वो लोग आज इसे पीछा छुड़वाना चाह रहे हैं, या उन लोगों ने हमारे कर्मचारियों का, जो हमारे यहाँ के जो निवासी है उनका शोषण करके वो अपने आप दरकिनार होना चाहते हैं, साइड लाइन होना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का जो पेमेंट रुका हुआ है, इन लोगों का पेमेंट दिया जाए। दूसरी बात यह है कि आपको सफाई करवानी आप करवाइए, आपको मैच करवाना आप करवाइए, उससे स्टेट को ही बेनिफिट होगा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों का घर परिवार है, बाल बच्चे वाले आदमी है, तो इन लोगों का पेमेंट मिल जाए। और तभी ये जो हमने मुहिम शुरू की थी, जो आपके माध्यम से जो जिस मकसद से ये आवाज़ उठाई गई थी, वो मकसद पूरा होगा। अभी किसी बात हुई है ट्रिक कंपनी के जो वहाँ के लोग हैं या फिर जो दूसरी IFL जो कंपनी है उनकी किसी से बात हुई है, अधिकारी, सक्षम अधिकारी से? जो ILFS है वो उनके यहीं पर जो भटजी बैठते हैं उनसे बात हुई थी, और सुबह ट्रिग जो है ट्रिग से उन्होंने बात की थी, और इन भाई साहब ने भी की थी जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वो आश्वासन दे रहे हैं कि 2-4 दिन में ही ये पेमेंट आपकी, जो नई कंपनी जो आ रही है, जो अभी घास कटवाने का काम भी शुरू करेगी, जो सफाई का काम करेगी, वो कंपनी आएगी तो उनसे पेमेंट दिला देंगे। परंतु पिछला पेमेंट कौन देगा, इसकी बड़ी चिंता है, और यही मुख्य जो विषय है। लग रहा है हो जाएगी पेमेंट? देखिए, नई कंपनी आएगी, नई तो चलो नए ने देना है, परंतु पिछला पेमेंट जो रुका हुआ है उसकी बड़ी चिंता है। उसके लिए या तो सरकार को कोई एक्शन लेना होगा, या प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो हमारे यहाँ पर श्रमिक है, या इन लोगों ने श्रम विभाग में भी डाला था, तो उन लोगों को संज्ञान लेकर या उनको रिमाइंड करवाकर ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। और हम कोशिश करेंगे हर संभव कि अगर श्रम विभाग में मामला चल रहा था तो वहाँ जाकर भी जो अधिकारी है उनसे मिले, और उसके बाद इनका सभी का जो मामला है वो संज्ञान में लाकर उनसे वो काम करवाए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल स्टेडियम का मामला नहीं है, ये मामला हर एक विभाग में जहाँ जहाँ सरकारों ने इस प्रकार की एजेंसियाँ लाई है, हर जगह हमारे इन श्रमिकों का शोषण हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल। और ये खाली, सही कहा बॉबी भाई ने कि ये खाली इंटरनेशनल क्रिकेट का ही मामला नहीं है। हमने कई विभाग ऐसे देखे हैं, चाहे वो उपनल के थ्रू रखे हों, चाहे वो PRD के थ्रू रखे हों, कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिलती है। आखिर ये उत्तराखंड में क्यों हो रहा है भैया कि कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिलती? ना ही अधिकारियों की तनख्वाह रुकती है, ना ही ये मंत्री और विधायकों की तनख्वाह रुकती है तो केवल इन मजदूरों की तनख्वाह रुकती है जो बेचारे 10-10, 11-11 हज़ार रुपये में यहाँ पर सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में सोचने विषय है कि इतनी उदासीन ये सरकार क्यों हुई है, या ऐसे जो ये लोग हैं इनकी अभी तक तनख्वाह वगैरह क्यों नहीं मिल पा रही। उम्मीद करते हैं कि जैसे पिछली वीडियो को प्यार दिया था, इस वीडियो को भी देंगे, और हमारे और आपके माध्यम से हो सकता है कि जो 17 महीने से तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है वो हो जाए, और कम से कम उत्तराखंड का एक नाम तो हो। जो देहरादून में स्टेडियम बना हुआ है, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो बना हुआ है, कम से कम इस माध्यम से जो उत्तराखंड को एक अपना इंटरनेशनल स्टेडियम मिल पाएगा, और यहाँ पर हमें भविष्य में मैच देखने को मिल पाएंगे। तो फिलहाल बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।